नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा के हत्याकांड में लगातार कई बड़े खुलासा हो रहे हैं और कई खुलासों में तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि राजा की हत्या का मकसद अब तक नहीं पता चल सका है कि आखिर हत्या की क्यों गई थी। हत्या में कितने किरदार शामिल थे ये तो पता चल गया है। 8 आरोपी जिनके नाम लगातार सामने आए, जिनकी पेशी भी हुई कोर्ट में। हालांकि उन नामों के अलावा एक बात जो अब तक नहीं पता चल सकी है वो ये कि आखिर राजा की हत्या के पीछे मकसद क्या था। मकसद के तौर पर 2-3 थ्योरीज सामने आ रही हैं। पहला तो ये प्रेम प्रसंग का एंगल आ रहा है सामने, जहां सोनम और राज के बीच में प्यार था इसलिए राजा की हत्या की गई। दूसरा एंगल जो सामने निकलकर आ रहा है वो है ये कि मंगल दोष हटाना क्या सोनम का मकसद था, कि राजा की अगर उसने हत्या की तो क्या वो मंगल दोष हटाना चाहती थी, यानी कि तंत्र मंत्र वाला एंगल। ये दूसरी थ्योरी सामने निकलकर आ रही है। तीसरी थ्योरी ये कि जो सोनम है वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे जहां उसकी छवि दब जाए, यानी कि वो खिलकर या उभर कर सामने ना आ पाए। तो तीसरी थ्योरी ये निकलकर सामने आ रही है। ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं, कई ऐसे एंगल हैं जो इस पूरे मामले में आ रहे हैं सामने। लेकिन लगातार एक तरफ पुलिस की पूछताछ जारी है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो राजा का परिवार है वो बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं है। राजा के जो भाई हैं विपिन, उनका ये कहना है कि जो गोविंद है सोनम का भाई, वो जरूर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले विपिन रघुवंशी ने नार्को टेस्ट की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दी गई थी। फिर उन्होंने कहा था कि वो एक वकील करेंगे और फिर शिलांग में वो इसको लेकर केस डालेंगे, याचिका डालेंगे कि नार्को टेस्ट भी जरूरी है बहुत ज्यादा, और साथ ही जमानत जो कुछ लोगों को मिल रही है उनके जमानत को लेकर भी विरोध जताएंगे और एक याचिका डालेंगे। अभी इसको लेकर विपिन जो है लगातार वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। शिलांग भी 1-2 बार जाना विपिन का हुआ, लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ। इस बीच जो सचिन रघुवंशी हैं, राजा के दूसरे भाई विपिन के अलावा, उनका ये कहना है कि न केवल राजा की हत्या की गई है बल्कि क्या पता मेरी और विपिन की भी हत्या कर दे, यानी कि सचिन और विपिन की भी हत्या कर देंगे। ऐसा कहना है राजा के भाई सचिन का। उनका ये कहना है कि गोविंद इसमें जो है शामिल हो सकता है और गोविंद साजिश रच सकता है। अब गोविंद पर शक जो है जताया जा रहा है, गोविंद को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं और ये भी कहना है कि अगर कल को हमें कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार गोविंद होगा, जो कि सोनम का भाई है। इससे पहले आपको एक तस्वीर याद होगी, जब राजा के हत्या के बारे में बात पता चली, उसके बाद सोनम गाजीपुर से मिली थी, उसके बाद जो गोविंद हैं वो आए थे राजा के घर और वो राजा की मां से गले लगकर रोए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपका बेटा हूं और अगर राजा के साथ में कुछ गलत हुआ है तो मैं अपनी बहन के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद से अब तक कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसमें कि गोविंद अपने ही परिवार के खिलाफ हो या अपनी बहन के खिलाफ नजर आए। बल्कि इसीलिए विपिन का कहना है कि जो भी हत्या का ये पूरा मामला सामने आया उसमें कहीं ना कहीं गोविंद का हाथ जरूर रह सकता है। यहां तक कि जब सोनम मिली थी गाजीपुर में तो उसने सबसे पहला कॉल ढाबे वाले के फोन से गोविंद को ही किया था। तो अब लगातार जो विपिन और सचिन हैं उनका ये कहना है कि गोविंद का इसमें 100% हाथ हो सकता है। गोविंद को लेकर भी उन्होंने जो है गुस्सा जाहिर किया है कि पहले वो कुछ और बातें कर रहे थे, अब वो कुछ और बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो जमानत कुछ आरोपियों को मिली है उनको लेकर भी ये कहना था विपिन रघुवंशी का कि इसमें गोविंद का हाथ है और गोविंद लगातार राज और सोनम को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल ये मामला अब और कितना ज्यादा आगे तक जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विपिन और सचिन की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, परिवार की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि विपिन रघुवंशी ने जो जमानत की बात सामने आई है 1-2 आरोपियों की, उनको लेकर ऐतराज जताया है और कहा है कि इन्हें जल्दी से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आज तो इन्हें मिल रही है तो कल को सोनम और राज को भी मिल जाएगी। इस तरह की कई सारी बातें अब जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब जांच कहां तक पहुंचेगी और जब विपिन शिलांग जाएंगे, अब क्योंकि उन्होंने अपना वकील भी बदल दिया है, तो वो क्या कुछ बातचीत करेंगे और याचिका में क्या कुछ मेंशन करते हैं, किस तरह की याचिका वो कोर्ट में डालेंगे। फिलहाल आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं। गुजरात में इनकी फैक्ट्री है, ये आपको तो पहले से पता होगा सभी को कि गुजरात में इनकी फैक्ट्री है। तो गुजरात में इनकी कोई पार्टनर लग गया, उस पार्टनर को इन्होंने फ़ोन लगाया था और वहाँ से गोविंद को लाइन पे लेता है
जो हमें मालूम पड़ा, जानकारी मिली है हल्के फुल्की। लेकिन इसमें ये बात तो सत्य हो रही है कि इसमें जो नाम लिखवाया गया, इसमें 2-4 जितने लोगों नाम लिखाते हैं उसमें पापा का नाम इसका है, फिर उसके बाद गुजरात की जो फैक्ट्री इनकी है उनका नाम है क्या, और उसके थ्रू गोविंद बात करता होगा है। तो गोविंद आज हमको, जैसे कि आज गोविंद को बचाने में लगा हुआ है, तो हमें तो अब हमारी जान का खतरा भी लगने लगा है। गोविंद इतनी स्पीड से इतनी जल्दी काम क्यों कर रहा है? तो गोविंद को डर है क्या कि ऐसा नहीं हो कि केस ज़रा बड़ा होने के बाद हवाले की बात निकल जाए, है उस पर कार्रवाई हो जाए। ये तो कौन भाई ऐसा होगा इतना, मतलब उनका उसके पापा मम्मी परिवार सबकी इज्जत चली गई है, और ऐसा भाई कौन सा होगा कि 2 महीने वो हुए नहीं है जिसको जमा ही मारा था उनने, है उसके लिए इन्हें वकील कर लिया है। तो इनको डर है क्या इस मामले का? सोनम जो है अपने पार्टनर से लगातार बातचीत कर रही है, ऐसा आपका कहना है कि अपनी जमानत और अपने प्रेमी राज की जमानत के लिए? देखो सर, सोनम से पूछा गया होगा, सभी पूछा जाता है क्या कि आपको कोई सरकारी वकील लग रहा है क्या? तो सोनम ने सरकारी वकील नहीं करा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनम का प्राइवेट वकील करा है क्या, तो उसके भाई ने गवाया, तो कितना कॉन्फिडेंस से सरकारी वकील नहीं कर रही है, प्राइवेट वकील कर रही है। तो ये इस मामले पे मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि गोविंद मिला हुआ इसके अंदर। हवाला कारोबार की बात भी सामने आई थी, उस पर क्या कहेंगे? हवाला कारोबार की बात जो बात सामने आई है वो बात 80% तो सत्य है, क्योंकि गोविंद जिस तरीके से उसकी बहन को बचाने लगा, उसको डर लगा है कि कल से नार्को टेस्ट की जांच नहीं हो जाए, जिससे कि सोनम की पूरी बात मुंह से निकल जाए और इनकी पोल खुल जाए। इसी चक्कर में गोविंद वकील करने में लगा हुआ है। आपके भाई शिलोंग में हैं, वहां से उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 30 से 40 लाख रुपए सोनम के खाते में है, और इसलिए जो सब 25 से 30 लाख तो उस टाइम पे उसका अकाउंट में थे जो सबको बांटती थी। उसके बाद सोनम ने ऐसा केस कर दिया था, तो उसके बाद भी जितने लोगों को पैसे आएंगे तो 30-40 लाख रुपए नॉर्मली बात है, उसका अकाउंट में पैसे आएंगे। क्योंकि आज हमारे पास ही हमारे भाई के अकाउंट में पैसे आते थे, तो आज राजा के पास ही अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, तो हम भी अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे उसके अकाउंट में पैसे पूरे हैं। और गोविंद को पैसे भी निकालना चाहता है क्या, और बैंक को बचाना भी चाहता है। और उसके पहले नार्को टेस्ट की जांच कभी हो गई है, और नार्को टेस्ट की जांच में कभी बात निकल गई है, तो 100% कह रहा हूँ कि गोविंद पकड़ा जाएगा और हवाला कारोबार को लेकर क्या मानते हैं आप? हवाला कारोबार में तो मतलब यदि कोई बात निकलती है, ये मेघालय सरकार ने इतना अच्छा काम करा है, जिस केस को इतने अच्छे से बाहर निकाला गया, और आज उन्होंने बताया है कि मेघालय सरकार को जिस तरीके से सोनम ने बदनाम करा था, वो बदनाम वाली जगह नहीं थी, वो बहुत अच्छी जगह थी। इतना अच्छा जंगल होने के बाद भी ऐसा हमारा आज तक कोई केस हुए नहीं है। ये सोनम की वजह से आज मेघालय जो बदनाम हुआ है, तो मैं मेघालय सरकार से, मेघालय पुलिस से एक अपील चाहता हूँ, वहाँ की पब्लिक से, दिल से, कि कोई भी उनको लोकल जमानत नहीं दे। लोकल जमा मिलेगी कभी तो कल से आज हमारे साथ जो हादसा हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है, और यदि वो छोड़ गए तो हमारी जान को खतरा। फिर तो आप मानते हैं कि गोविंद का हवाला कारोबार उनका है? हाँ सर, होगा होगा सर। तो क्या गोविंद अपना हवाला कारोबार भी बचाना चाहते हैं? वो उसके कारोबार बचाने चक्कर में तो सर सोनम को बाहर निकालने लगा हुआ है। आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ने वाले हैं आप लोग, क्योंकि अभी सोनम राज सबकी उस पर सुनवाई होनी है? यदि इनकी जमानत हो गई कभी, तो यदि हमारे उसके बाद हमारे परिवार को किसी को कुछ भी होता है, तो इसमें गोविंद का परिवार और जो 5 लोग हैं, ये सब पे हत्या केस लगाया जाएगा। क्योंकि हमको डर है क्या, यदि ये छोड़ गए तो कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर करेंगे ये।